दोस्तों, आप तमाम लोग जान रहे हैं कि देश भर में लोकसभा चुनाव का परिणाम अब आप तमाम लोगों के सामने है। ऐसे में बात करेंगे कि आखिरकार सरकार किसकी बन रही है। आज आप तमाम लोग जानते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में इंडिया वालों का और एनडीए वालों का दोनों की ही मीटिंग जो है वो जारी है। आज बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव दोनों ही एक ही फ्लाइट के अंदर जो है आमने सामने आगे पीछे वाली कुर्सी पर बैठे हुए नजर आए। लेकिन उसके बाद एक और तस्वीर वायरल हुई और उस तस्वीर में ये देखा जा रहा है कि नीतीश जी हैं और बगल में तेजस्वी जी हैं। यानी कि जो तेजस्वी जी पिछले वाले चेयर पे बैठे हुए थे वो अचानक से उठ करके यहाँ पहुँच गए हैं और दोनों चाचा और भतीजा एक साथ देखने को मिल रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इन सब चीज़ों के मायने क्या है। आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में दोनों ही पहुंच गए हैं, दोनों ही मीटिंग में हैं। इस बीच नीतीश कुमार ने मीडिया कर्मियों से जब बातचीत की तो उन्होंने बस एक लाइन कहा कि सरकार तो बनेगी ही। यानी कि उनका कहना था कि सरकार तो ज़रूर बनेगी। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार नीतीश कुमार क्या चाहते हैं। आपको बता दें कि जो मीटिंग हो रही है उससे जो सूत्रों के मुताबिक जो खबरें निकल करके आ रही है वो कुछ इस तरह से है। उस खबर को बताएं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आखिरकार जो भारत सरकार, अब नई सरकार जो बनने वाली है, और ख़ास करके अगर एनडीए सरकार की बात करेंगे तो बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा नहीं मिला है। यही वजह है कि अब भारत में शुद्ध एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। अब लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया की सरकार कैसे बनेगी। अगर इंडिया की सरकार बनने के समीकरण को समझेंगे तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ये दो चेहरे हैं जो प्रधानमंत्री मोदी की लंका को ढा सकते हैं। अगर ये दोनों इंडिया महागठबंधन में आ जाते हैं, और इंडिया महागठबंधन में चर्चाएं ऐसी भी है कि कुछ नेता जो शिंदे ग्रुप के हैं, जो महाराष्ट्र के शिंदे ग्रुप के हैं, वो भी इनमें शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तब जा करके इंडिया की सरकार जो है वो बन जाएगी, लेकिन इसकी संभावनाएं कम है। अगर नहीं भी बनती है तो इंडिया एक बेहद मजबूत विपक्ष के तौर पर जो है वो इस देश में अब सदन में देखने को मिलेंगे। अब बात करेंगे कि आखिरकार चूंकि दो है, एक तो टीडीपी जो कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है, दूसरी है जेडीयू जो कि नीतीश बाबू की पार्टी है, नीतीश जी की पार्टी है। तो ये दोनों जो पार्टी है अब ये दोनों मीटिंग में शामिल हैं। और जो खबरें निकल के आ रही है वो ये कि सीएम नीतीश कुमार ने जो मांगे की हैं, पहली बात तो ये सामने आ रही है कि इन्हें 4 मंत्री चाहिए। 4 मंत्री क्यों चाहिए भैया? जेडीयू के 4 मंत्री चाहिए, पहली मांग। दूसरी मांग है कि गृह मंत्रालय हमें दीजिए, है ना, गृह मंत्रालय हमें दीजिए, यानी कि होम मिनिस्ट्री भी ये चाह रहे हैं, ऐसी खबरें निकल करके आ रही है। साथ ही साथ रेल मिनिस्ट्री चाहिए और फाइनेंस मिनिस्ट्री चाहिए। समझ गए? तो ये मिनिस्ट्री मतलब 4 मंत्री चाहिए, जिनमें आप देख सकते हैं कि फाइनेंस चाहिए, रेल चाहिए, गृह चाहिए, 4 मिनिस्ट्री टोटल ये मांग रहे हैं। वहीं अगर बात करेंगे आप टीडीपी की, जो कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है, अगर इनकी बात करेंगे तो इन्होंने भी जो है वो गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय जो है वो मांगा है। तो ये है पूरी कहानी। दोनों पार्टी जो है वो अपनी अपनी मांग रख रही है क्या भैया हमें जो है अब ये पद जो है अब आप दे दीजिए। अब मुसीबत ये है एनडीए सरकार के साथ, और प्रधानमंत्री मोदी की मजबूरी अब ये होगी कि अब इन बातों को, बहुत सारी बातों को उन्हें मानना पड़ेगा। ऐसे में देखना यह है कि 5 सीट एलजेपी जीत करके पहुंची है, यानी कि चिराग पासवान। तो इनमें से कितने मंत्री बनेंगे? खुद चिराग तो डेफिनेटली बनेंगे इस बार, खाली हाथ तो नहीं बैठेंगे। क्या एक और को लेकर के वो जाएंगे? तो इस बार बहुत ज़बरदस्त तरीके की मिली जुली सरकार जो है वो देखने को मिलेगी। ज़्यादा चांसेस यही है कि सरकार इन्हीं की बनेगी, लेकिन ये सरकार 5 साल तक रहेगी, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। अगर आपको याद ना हो तो आपको बताएं कि एक वक्त था जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी और सिर्फ 13 दिनों में 1 वोट की वजह से उनकी सरकार गिर गई। सिर्फ 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री के तौर पर रह पाए। तो ये तस्वीरें जो हैं, इन तरह की तस्वीरें इस बार भी देखने को मिल सकती है। अगर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह और जो आरएसएस है वो अपने सहयोगियों को अगर इस बार इज्जत नहीं बख्शती है तो यकीनन इस बार इनकी सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। और इस बार विपक्ष चूँकि मजबूती के साथ सदन में देखने को मिलेंगे, तो ये भी कहा जा सकता है कि कोई भी उल्टे सीधे कानून लाने से पहले
भाजपा और उनके गठबंधन के लोग कई हज़ार बार ज़रूर सोचेंगे। आप तमाम लोग क्या सोच रहे हैं? कि आपको लगता है कि सरकार जो है अगर बनती भी है तो सही तरीके से चल पाएगी और उस मजबूती के साथ चल पाएगी? और इस बीच जो मीडिया के सूत्रों से खबर आ रही है वो ये कि 8 जून को प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो शपथ ले सकते हैं। नीतीश कुमार उप प्रधानमंत्री के लिए भी एक प्रबल उम्मीदवार के तौर पर देखे जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि अगर वो उप प्रधानमंत्री बनते हैं तो बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या एक हारे हुए नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, या फिर अपने पुत्र निशांत कुमार को ला करके मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? ये तमाम चीज़ें जो है वो सवाल खड़ा करती है। और आखिर में एक बात और जो सामने निकल करके आ रही है वो ये कि क्या इस बार बिहार को स्पेशल पैकेज मिल पाएगा? ये वो तमाम सवाल हैं जिन सवाल का जनता भी जवाब चाहती है। और इस बार तो खेला हो गया है, तो अब इस खेल को देखने के लिए जनता भी खूब उत्सुक नज़र आ रही है। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।